गाइस, कभी तुमने सोचा है कि हमारी लाइफ में हमारी डाइट, हमारा खाना पीना कितना इंपॉर्टेंट है? क्या तुम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी खा रहे हो, क्या उसमें इनफ कार्ब्स, इनफ प्रोटीन, इनफ मल्टीविटामिन, इनफ न्यूट्रिएंट्स है भी कि नहीं? क्या तुम्हारी बॉडी को वो मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए? तो आज मैं इसी चीज़ का जवाब देने आया हूँ, इसी चीज़ का मिसकंसेप्शन दूर करने आया हूँ। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, जहाँ हम सिर्फ सच्चाई के बारे में बात करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है, हमारी डाइट। पर अगर तुम सही में टॉप 1% में आना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम चेंज करो और आगे ग्रो करो, तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, वो है हमारी डाइट। इस पे तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम्हारी डाइट एक एवरेज इंडियन की तरह है, जिसमें कार्ब्स और फैट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जिसमें प्रोटीन ना के बराबर है, और मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स जिसकी तुम्हें सख्त ज़रूरत है, वो तुम्हारी डाइट में अगर ना के बराबर रहेगा, तो तुम ऐसे कभी नहीं ग्रो करने वाले। तुम्हें अपनी डाइट को बदलना पड़ेगा अपने आप को बदलने से पहले। गाइस, तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि सिर्फ हमारा खाना पीना ही कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। आज हम बंदरों से जहाँ यहाँ तक आए हैं, वो किस वजह से आए? वो सिर्फ डाइट की वजह से ही आए हैं। पहले हमारी जो डाइट थी वो एकदम रॉ और एकदम वाइल्ड चीज़ों से भरी हुई थी। पर जब आग का आविष्कार हुआ और हमने पका हुआ खाना शुरू किया, हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, हमारे ऑर्गन्स डेवलप हुए, जिससे हम आज यहाँ खड़े हैं। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ एक डाइट से ही कितने ज़्यादा वंडर्स हो सकते हैं। हमारा क्वेश्चन उठता होगा कि हम अपनी डाइट में ऐसा क्या चेंज लाएं? तो सबसे पहले तो तुम्हें प्रोटीन इंटेक हाई रखना होगा। अब तुम कह रहे होंगे कि प्रोटीन इंटेक हमें क्यों हाई रखना होगा? वैसे मोस्ट लोगों को पता होगा कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है। बट जो प्रोटीन है वो हमारी काफ़ी चीज़ों से लिंक्ड होता है। हमारे मसल मास, हमारा टेस्टोस्टेरोन, हमारा बोन स्ट्रक्चर, फेशियल स्ट्रक्चर, हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें प्रोटीन से लिंक्ड होगी। प्रोटीन रिच ऑप्शंस में तुम्हारे पास जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, दही, बटर वगैरह। और नॉन वेज में तुम्हारे पास जितने भी होते हैं, ये सब तो प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, जैसे अंडे, चिकन, मीट वगैरह। अब तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हमारी डाइट में और कुछ हो ना हो, प्रोटीन तो हमेशा रहना ही चाहिए। तो ऑल दो देखा जाए तो प्रोटीन हमारी सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी में रहेगा। क्या हम इंडियंस की डाइट में इतना प्रोटीन है भी कि नहीं जितना हमें ज़रूरत है? जिसका ऑब्वियसली आंसर नो है। क्योंकि तुम वो हमारी डाइट और हमारे लोगों को देख के आसानी से लगा सकते हो। हमारे आसपास जितने भी एक एवरेज तौर पे देखा जाए, सबकी हेयर लाइन रिसेस्ड है, किसी की इतनी मोटी तोंद बाहर निकली हुई है, पेट के आगे इतना मोटा फैट जमा हुआ है, स्किन एकदम फिटी हो रखी है। इन सब का ब्लेम तुम डाइट पे 100% डाल सकते हो। मैंने कमियाँ तो तुम्हें 10 बता दी, बट मैं यहाँ तुम्हें सोल्यूशन देने आया हूँ। तो वॉच टिल द एंड, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ द परफेक्ट डाइट प्लान यू नीड इट। नो मैटर तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी क्या है, तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। तो आगे तक देखो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। तो तुम्हारे ब्रेकफास्ट में एक एवरेज इंडियन का ब्रेकफास्ट यही तो होता है, दही, रोटी, अंडे, ऑमलेट, साथ में दलिया वगैरह, ओट्स एंड ऑल। तो तुम्हें इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना। चलो मान लो तुम ब्रेकफास्ट में अगर रोटी सब्जी खा रहे हो, तो तुम उसमें ऐसा क्या ऐड कर सकते हो कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा हो जाए। जैसे मान लो तुम एक दिन में ब्रेकफास्ट में जैसे 4 रोटियाँ खाते हो, अगर तुम्हारे बॉडी बेस के हिसाब से तुम ज़्यादा भी खा सकते हो, पर 4 रोटी अगर तुम खा रहे हो, तो 4 रोटियों में कम से कम 16 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। अगर तुम पराठे की बात करो तो 2 पराठे में भी 16 ग्राम प्रोटीन होगा। तो यहाँ से तुम्हारा 16 ग्राम प्रोटीन आ गया। साथ में तुम्हें लेना है उसके दही। एक कटोरी दही में कम से कम 8 ग्राम प्रोटीन होता है। तुम्हें 2 कटोरी दही खानी है अगर तुम खा सकते हो, पर मिनिमम तुम एक भी खा सकते हो, तो तुम्हें यहाँ से 8 से 16 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। उसके ऑप्शनल भी, अगर तुम्हारे पास दही नहीं है और अगर तुम्हारा बजट भी अच्छा है, तो तुम ओट्स भी ले सकते हो। ओट्स में क्या रहता है, 32 ग्राम्स एक सर्विंग के ओट में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और उसमें कार्ब्स और विटामिन भी अच्छे क्वांटिटी में रह सकते हैं। अगर तुम ओट्स खा सकते हो तो ओट्स खाओ डेफिनेटली। पर अगर तो तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तो तुम अपने ब्रेकफास्ट में एग्स को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन रहता है, 2 अंडों में कम से कम 18 ग्राम प्रोटीन। और अगर तुम अंडे नहीं खा सकते, उसके ऑप्शन में तुम्हारे पास रहेगा दलिया। एक दलिए में भी सेम होता है, अगर तुम कम से कम 32 से 34 ग्राम प्रोटीन सर्विंग उठा के देखो एक दलिए की, उसमें भी कम से कम 18 ग्राम प्रोटीन रहेगा। इन सब का एक समअप किया जाए तो तुम आराम से 30 से 35 ग्राम प्रोटीन सिर्फ ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर रहे हो। हमारे लंच वाले पार्ट में, एक एवरेज इंडियन लंच में रोटी, सब्जी, चावल वगैरह ही तो कंज्यूम करता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने फुल्कों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, क्योंकि वही है अभी हमारे पास एक प्राइमेटिव सोर्स। अगर तो तुम वेजिटेरियन हो, अगर तो तुम्हारी सब्जी कोई हाई प्रोटीन वाली बनी है जैसे बीन्स वगैरह, तो तुम उसे कम भी रख सकते हो। बट हाँ, फुल्कों को थोड़ा ज़्यादा रखना है। जैसे अगर तुम 4 फुल्के खाते हो तो 5 खाओ, 5 खाते हो तो 6 खाओ, या फिर 1 या 2 फुल्के बढ़ा दो अपनी डाइट पे। अगर तो तुम चावल लेते हो तो साथ में दही ज़रूर लेना, और रोटी सब्जी के साथ भी तुम्हें दही लेना ही लेना है। कम से कम दिन में 2 टाइम तो दही हर रोज़ का खाना ही है। और एक टाइम में कम से कम 1.5 कटोरी, एक कटोरी में 150 ml। तो कुल मिला के तुम दही से ही एक दिन में 40 ग्राम प्रोटीन ले जाओगे, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। और तुम्हें एक दिन में एक सीजनल फ्रूट भी खाना है, क्योंकि फ्रूट में मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तुम इसे लंच में खाओ या ब्रेकफास्ट में खाओ, तुम्हारी मर्ज़ी, पर एक फ्रूट तुम्हें ज़रूर खाना है।
बात की जाए डिनर की, वैसे तो डिनर हमें हल्का करना चाहिए, पर जो भी तुम्हारे घर पे बना हो तुम्हें वही खा लो तो ज़्यादा सही है, तुम्हें कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं। पर हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि तुम्हें सोने से पहले दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध में होते हैं एंजाइम्स जो तुम्हें डाइजेशन में, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी करने में बहुत हेल्प करेगा। प्लस दूध में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बढ़ाएगा ऑब्वियसली। बट हाँ, डिनर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए एक दिन का। जैसे मेरा बॉडी वेट 60 केजीज़ है, तुम्हारा 80 होगा, 70 होगा, 95 होगा, जितना मर्जी हो। तो तुम्हें अपना केजीज़ टू ग्राम में प्रोटीन कंज्यूम करना है। जैसे मेरा अगर 60 केजीज़ है तो मैं 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करूँगा। तुम्हारा 80 है तो तुम 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करते करोगे। वो भी सिर्फ मेंटेनेंस के लिए इतना चाहिए होता है। और अगर देखा जाए, अगर तुम अच्छी ग्रोथ पुट ऑन करना चाहते हो, अच्छा मसल मास अपनी बॉडी में डालना चाहते हो, तो तुम्हें कम से कम 1.5x प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी वेट का। जैसे मेरा अगर बॉडी वेट 60 केजीज़ है तो मुझे अच्छी ग्रोथ के लिए 80 टू 85 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, और मेंटेनेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और एक एवरेज इंडियन देखा जाए तो 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा फकडअप है। इतना ज़्यादा कम प्रोटीन देखा जाए तो एक 30 किलो के बंदे को चाहिए होता है सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, और एक एवरेज इंडियन जिसका वेट कम से कम 60 से 70 किलो होगा वो 30 ग्राम ले रहा है। अब तुम देखते जा रहे हो कि हमारे फकडअप जीन्स और हमारे जितने भी बीमारियां हमारे आसपास हो रही हैं, उनका मेन रीज़न एक ही तो है, हमारी डाइट। और क्या हो सकता है? मैंने तुम्हें जो भी बताया, ये एक प्रीटी मच अच्छी डाइट थी मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, और मैं इस डाइट से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर दूंगा। अब जैसे मेरा बॉडी वेट 60 केजीज़ है तो ये मेरे लिए एक अच्छी डाइट है। अगर जैसे तुम्हारा 80 केजीज़ है और तुम्हारा 90 है, 75 है या मुझसे कम है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो। चलो मान लो तुम्हारा बॉडी वेट 75 केजीज़ है, तो तुम क्या कर सकते हो कि जो मैंने चीज़ें बताई उसमें क्वांटिटी बढ़ा दी, कि ज़्यादा फुल्के खा लिए तुम्हारी डाइट के हिसाब से, उतना तो तुम मैनेज कर लोगे। और वहीं मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर तो तुम वे प्रोटीन लेते हो और या तो कुछ और सप्लीमेंट लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं ले सकते तो अभी लेना शुरू करो। पर अगर कुछ लोग यहाँ पर ये कहने आ गए कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और ये नहीं, तो नो वरीज, मैंने तुम्हें जो डाइट बताई वो प्रीटी मच इनफ है तुम्हारे लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।